अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार भट्टी। तो आज मैं आपको अपनी प्रोफाइल पर लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे बनाएं या फिर क्रिप्टो क्या है। वैसे क्रिप्टो क्या है ये तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैंने कितना प्रॉफिट किया और कैसे किया, क्योंकि कैसे किया जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, जब भी मैं बाइनेंस या क्रिप्टो की बात करता हूँ तो लोग पूछते हैं भाई तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ या कितने टाइम में प्रॉफिट होगा। दोनों गलत सवाल, अजीब सवाल, दोनों गलत सवाल। भाई सिंपली दिस इज़ यू आर बाइंग सम कॉइन्स, आप कुछ कॉइन्स ले रहे हो और जितना परसेंटेज कॉइन ऊपर जाएगा आप उतने परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आपने अगर ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर आपने कम पैसा लगाया हुआ है तो आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए कि भाई प्रॉफिट कितना होगा और कब होगा। भाई किसी को भी नहीं पता मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। अगर अच्छी न्यूज़ जा रही है, अच्छी अपडेट्स हैं हर जगह अच्छी अच्छी न्यूज़ चल रही हैं तो ऑब्वियसली मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर बुरी न्यूज़ चल रही हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर कोई भी बुरी न्यूज़ या अच्छी न्यूज़ नहीं चल रही है तो फिर डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है, कि अगर मार्केट बाय जोन पे है तो बाय जोन से ऊपर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वो अगर किसी रेजिस्टेंस पर है तो उससे नीचे जाएगी, सही है। तो अंडरस्टैंड करने की बात ये होती है कि हम लोग फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर है और वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, भाई मुझे कोई भी कोइन ख़रीदना है। बिगिनर्स बहुत ना एक ग्रीडी होते हैं और दूसरा बहुत जल्दबाज होते हैं, ठीक है। ये फील्ड है सीखने की, ठीक है। अगर आप इसमें सीख रहे हो ना तो आपका $1/2 भी प्रॉफिट, $1 प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप 200 पाकिस्तानी 200 एक दिन में कमाओ कितने भी इन्वेस्टमेंट पे, ये अच्छी बात होती है कि आप कमा रहे हो, कुछ कुछ इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा नहीं होता कि बस आप लोग आओ कॉइन बाय करो और मार्केट अप जाए और आप नाचना शुरू कर दो कि भाई हमने गेन कर लिया, और जब मार्केट नीचे आए तो फिर रोना शुरू कर दो। बिगिनर्स ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जब मैं बिगिनर था तो बहुत परेशान हो गया, टेंस हो गया, भाई ये क्या हुआ ये क्या हुआ। अरे भाई समझने के बाद, सीखने के बाद आप जब मार्केट में आओगे ना तब आपको पता चलेगा यार ये दिस क्रैश इज़ नॉट अ बिग डील, वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। हमें फ़ायदा लेना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर हमने पहले ही कॉइन बाय किए हुए हैं ना तो हमें वेट करना चाहिए उसकी रिकवरी का, उसके बाद उस पर प्रॉफिट का। ऑब्वियसली ऊपर नीचे मार्केट जाएगी, अगर मार्केट नीचे है ना तब टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है। जब मार्केट नीचे होती है तब आपके पास बाय करने का टाइम होता है, सही है। मार्केट जब ऊपर जाती है ना तब प्रॉब्लम होता है कि भाई निकलना कब है, इतना प्रॉफिट हुआ अब निकलना कब है, ठीक है। तो मैं आपको अपने चार्ट पर लेके जाऊं ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट को लैंडस्केप करते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि चार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ये जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है ये है रेजिस्टेंस, ये मैंने लगाई हुई है मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है कि कब कब मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट से मार्केट नीचे गई थी तो ये सीधी सादी क्या है, ये सीधी सादी रेजिस्टेंस है। और अगर देखें इस रेजिस्टेंस पे कितना अमाउंट था 52, ठीक है। जब मार्केट अभी 54 पर है, इससे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग आप में बन गई कि भाई 52 को ये नीचे आई थी तो ये ज़रूरी है कि 52 को क्रॉस करे, ठीक है, तब जाके ऊपर जाएगी। 52 तो बहुत ज़्यादा लेवल बता दी मैंने। अगर छोटा टाइम फ्रेम लें तब मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल लगाई है, वो है ये रेड लाइन, ठीक है। वो है 46,155 और आप देखें कि उसको भी इसने टच नहीं किया है, ठीक है। तो हम ये रेजिस्टेंस लेवल हमें बताते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब कब नीचे जाएगी। टाइम हमें नहीं पता होता, हमें खाली ये पता होता है कि मार्केट अब एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, एक ये नीचे वाली रेड लाइन को इसने क्रॉस किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर गई है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे है। इट मीन्स ये नीचे वाली लाइन अब सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस। जब मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे, यह है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को देखें
तो हमें पता चलेगा, हम लॉन्गर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि लॉन्गर टाइम में 69 हाईएस्ट रहा है। तो 69, अगर आप बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर साल की, 1.5 साल की या 6-7 महीनों की, तो आपको पता होगा कि आपको 69 के लेवल पर जब बिटकॉइन पहुंचे या उससे थोड़ा कम हो, तब आपके जहन में थोड़ी टेंशन होनी चाहिए कि भाई 69 से वो नीचे आया था तो मैं उस टाइम कैसे बाय कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप रेजिस्टेंस लेवल पर हो। आपने अगर कुछ बाय नहीं किया है तो रेजिस्टेंस लेवल पर बाय नहीं करते हैं, या जब रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाए तब बाय करते हैं, या फिर किसी सपोर्ट पर हो तब बाय करते हैं। अभी हम लोग 1 आवर के चार्ट फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बात करें ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस पर थे उसको थोड़ा क्रॉस किया, तब आपने जो है वो एंट्री लेनी है, क्योंकि उसके बाद उसकी अपर लेवल की अपर जो रेजिस्टेंस होगी ना तब होगी 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम ज़्यादा चार्ट को कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस किया है बिटकॉइन ने, तब एक लाइन पहले से बनी थी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई इस इस लाइन के ऊपर अब मैं बाय कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि इस लाइन तक ही जाएगा और मुझे उस वक्त एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं भाई लॉन्ग सॉरी अगर आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो, आप लोग 6-7 महीने पैसे रख सकते हो इसमें, तो आप लोग ना छोटे मोटे टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस को मत देखो। ठीक है, फिर आप लोग यही सोचो कि 69 तक ही, 69 पे जब जाएगा, ठीक है, 6 महीने में, 7 महीने में या 3-4 महीने में, तभी मैं पैसे निकालूंगा, तब भी सही है। ठीक है, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो जो एक दिन में $1 लेके निकलता है, एक दिन में $10 लेके निकलता है, तब आपको ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई अब मैं रेजिस्टेंस लेवल पर हूँ तो अब मुझे बाय नहीं करना चाहिए, अब मैं सपोर्ट लेवल पर हूँ। ठीक है, मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरी है और उस पर लाई कर रही है, उस पे बैठी हुई है, तब आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये तो सिर्फ मैं चार्ट में आपको बता रहा हूँ, चार्ट के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं, ये हर एक इंडिकेटर पे एक अलग वीडियो बनाना ज़रूरी है। हर एक इंडिकेटर को सीखने के लिए आपको एक अलग वीडियो में, आपको एक एटलीस्ट एक इंडिकेटर सीखने के लिए 10 मिनट के वीडियो पर जाना ज़रूरी है। 10 मिनट तक आप एक इंडिकेटर को समझोगे तब जाके कुछ बात बनेगी, वरना आप एक सारी चीज़ें मैं ओवरव्यू दे दूँ फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, यार नहीं मज़ा नहीं आया, और मैं भी एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये सिंपली चार्ट मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जब आप एक ऑर्डर लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये लाइनें बनाना, ये ट्रेंड लाइंस ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जब आपने पैसा लगाया तो आप लोग पूरा चार्ट को अंडरस्टैंड करोगे, मार्केट कब जाएगी, किधर, कब नहीं, कब का कभी नहीं पता होता। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टाइम लगाए हुए होते हैं ना बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे, जैसे वकार ज़काए, इंडिया से ज़ियाउल लके, पाकिस्तान से मुदस्सिर बट, फ्रॉम इल्म आलिम यूट्यूब चैनल, ये सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उन पर जाएँ, उन पर जाके सीखें हर चीज़। ठीक है, क्योंकि वो मुझसे एडवांस हैं बहुत, मुझे तो अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये छोटी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हुआ हूँ कि ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस सीखना ज़रूरी होती हैं कि कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, किस सपोर्ट को क्रॉस किया है, और एक ट्रेंड लाइन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन, ग्रीन लाइन को देखें तो ये सपोर्ट यहाँ पे बनी थी, फिर नीचे आया तो यहाँ पर बनी, अब आप लाइन यहाँ से बना सकते हो यहाँ तक। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, हम लोग इसमें जाते हैं और फिर ये ट्रेंड लाइन इधर होती है। ठीक है, मैं बना के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि मार्केट जो है ना वो इंक्रीजिंग वे में इस पॉइंट को टच किया है, उसके बाद इस पॉइंट को टच किया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि इस लाइन को ये ज़्यादा लंबी बना सकता था मैं लाइन, तो मुझे मेरा प्रॉफिट यहाँ तक मैं बुक कर सकता था। ठीक है, इस लाइन को दोबारा टच किया तो मुझे एग्जिट करना चाहिए था, जब इस लाइन के नीचे होता तब मुझे बाय करना चाहिए था। ठीक है, चलो बाय करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ट्रेंड लाइन ये होती है, ऐसे बनाते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। ठीक है, हेलो, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आप समझ गए, और मैं फिर वापस जाता हूँ अपने
वॉलेट में आपको बताऊं कि मेरा जो है वो प्रॉफिट कितना हुआ है। फ्यूचर्स में गया हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं फंस गया था कॉइन बाय करते हुए। ठीक है, कार्डानो मैंने लिए हुए थे 2 पे, 2.3 2.4 पे। जब ये नीचे आई मार्केट तो 19 कार्डानो की वर्थ दी $19। तब मैं परेशान हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो सिंपली मैंने कॉइन मार्जिन सीखा है, 2-3 वीडियो में मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग सीखी। हालांकि रेकमेंड नहीं करता मैं, ना ही कोई एक्सपर्ट आपको ठीक है। जब कार्डानो 2 पे था तब मैंने 19 कार्डानो बाय किए थे। ठीक है, उसके बाद कार्डानो की वैल्यू बहुत कम हो गई, $1 हो गई। तब मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं। अब फिर मैंने कॉइन मार्जिन ट्रेडिंग सीखी। ठीक है, फ्यूचर में 2-3 वीडियोस में सीखी, बहुत सारी मेहनत नहीं यार, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कहता मैं। ठीक है, 2-3 वीडियो देखी, थोड़ा पता चला अच्छा ये चीज़ें होती है। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी लेवरेज जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेवरेज, थोड़ी लेवरेज पे मैंने कोशिश की चीज़ें सीखने की। ठीक है, तो मैंने थोड़ी लेवरेज पे बहुत अच्छी पोजीशन पे कार्डानो बाई किया, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो बाई किया था वो मेरी एंट्री पॉइंट थी, ये एंट्री पॉइंट थी 1.009। ठीक है, अभी ये 1.19। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब बिटकॉइन $60 को क्रॉस करेगा तब जाके कार्डानो $2 को क्रॉस करेगा। सही है, तब बहुत अच्छी पोजीशन पर मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि यार ये अच्छी पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि बार बार उसी को टच कर रहा है, बार बार उसी को टच कर रहा है, और बिटकॉइन भी अपनी जो प्रिडिक्टेड लेवल दी उसको टच करके ऊपर ही रह रहा था। ठीक है, तब मैंने सोचा कि यार ये अच्छी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इसको इस क्यों हो सकती है, क्योंकि इस पॉइंट पे कार्डानो को सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, दैट्स वाई अलहमदिल्ला अभी मैं जो है वो सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा और ऊपर जा सकती है मार्केट ने अभी रिकवरी ली है, तो इससे ज़्यादा ऊपर जा भी सकती है। ठीक है, अगर नहीं भी जा सकती है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में हूँ। भला अभी 9 कार्डानो नहीं निकाल सकता, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10 हो जाए या 12-15 हो जाए, 20 हो जाए। वो नहीं हुए तो भला कुछ तो होंगे। मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, तभी मैंने ऑर्डर लगा लूँगा। ठीक है, ऑर्डर लगा लूँगा तो 9 नहीं तो 4-5 ही मिलेंगे। अभी मैं नहीं निकालूँ, क्योंकि मेरी 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 सेंटिमेंट्स ये कहते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी। और अभी तो ज़ाहिर है, दिखाऊँ मैं आपको दोबारा चार्ट के बिटकॉइन 15,400 को टच करके नीचे गिर रहा है। इट मीन्स 15,400 पे उसको रेजिस्टेंस मिली है। ठीक है, तो करेक्शन थोड़ी लेगा, ज़ाहिर है 37 से ऊपर गया है तो अब थोड़ी करेक्शन लेगा तो इतनी नहीं लेगा कि दोबारा उसी लेवल पर आ जाए। दैट इज़ वाई मेरा कार्डानो की सेम लेवल पर नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे बाय करने का ये होता है कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन होती है कि भाई दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आएगा, मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा, मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये तब होता है जब आप बहुत सब्र करते हो। मेरे पास थे आई थिंक 11 11 कार्डानो मैंने लगाए हुए हैं ट्रेड में, और 8 बचे हुए हैं। ठीक है, 18 कार्डानो थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने हाफ अमाउंट कार्डानो का लगाया ट्रेड में, और दोबारा सोचा कि इससे भी अगर पोजीशन ख़राब जा रही है फिर मैं और कार्डानो लगाऊंगा। लेकिन मतलब पोजीशन डाउन नहीं गई, तभी मेरे वो कार्डानो भी बचे रहे, और मैं जो ट्रेड लगाई उनमें से मैं प्रॉफिट में था। तो ऐसे प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऐसे होता है जब आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में उतरते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी 44 पे आ गया। बहुत सारे लोग तो अभी जंप मारेंगे मार्केट जब रिकवर हो, करेक्शन ले रही होगी ना। अब बहुत सारे लोगों ने 45 पे बिटकॉइन को देख के लगाए होंगे ऑर्डर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता, जल्दबाजी में नहीं होती, चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। एटलीस्ट आप 2-3 महीने जब सीखोगे ना, तब आप लोग एटलीस्ट जब मार्केट नीचे जाएगी टेंशन नहीं लोगे। आप कहोगे दिस इज सिंपली करेक्शन, अगर क्रैश भी कर जाती है नो वरी एट ऑल, मैं दूसरा पैसा लगा सकता हूँ। ठीक है, आप रिलैक्स हो गए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी मार्केट की। ठीक है, तो ये एक सिंपल रिव्यू था, रिव्यू नहीं था, ये मैंने कैसे जो है प्रॉफिट किया है। ये थोड़ी स्मॉल स्टोरी थी, इतना बड़ा भी नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बताने जैसा तो है। ठीक है, तो मज़ीद
हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।